नमस्कार, मैं अखिलेश रावत, आपका स्वागत है हमारे सर्वोच्च साथी। और रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट की बात करी जाए तो यहाँ पर मतदान 13 मई को हो चुका है। अभी भी 2024 लोकसभा चुनाव के 2 चरण बाकी है, यानी कि एक 25 मई को होगा और 1 जून को होगा, यानी कि 1 जून को होगा और 4 जून को इसका फाइनली परिणाम आएगा। भारत देश की लगभग 543 लोकसभा सीटों पर इसका परिणाम 4 जून को आएगा। लेकिन रतलाम लोकसभा सीट में पर यहाँ के जो प्रत्याशी यानी कि भाजपा, कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी कह रहे हैं, जीत का दावा ठोक रहे हैं कि हम यहाँ से जीतेंगे। वो कह रहे हैं हम जीतेंगे। कांतिलाल भूरिया जो कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी है, उन्होंने मंच से ये भी कह दिया कि ये जो मेरा आखिरी चुनाव है। तो पूरी तरह से कांग्रेस उनको इस चुनाव को जिताने के लिए लगी थी। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी अनिता नागर सिंह चौहान, जो कि वन मंत्री नागर सिंह चौहान की पत्नी है, और अलीराजपुर विधायक है नागर सिंह चौहान, और एक तरफ भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी इंजीनियर बालू सिंह गांवड़ है। तो यहाँ पर जो मुकाबला हो रहा है वो दिलचस्प हो रहा है। और यहाँ की जो और कई निर्दलीय प्रत्याशी भी है यहाँ पर। लेकिन आपने इस लोकसभा सीट पर देखा होगा कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता है इस लोकसभा सीट को, और कैसे 2014 और 2019 ही चुनाव भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीती है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी यहाँ से नहीं जीती। लेकिन इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी के अनिता नागर सिंह चौहान जीतती है तो वो ये जो भाजपा यहाँ से तीसरी हैट्रिक यानी जीत की हैट्रिक लगाएगी। लेकिन एक तरफ कांतिलाल भूरिया कह रहे हैं कि मेरा आखिरी चुनाव है, और कांग्रेस ने किस तरह से यहाँ पर भील भिलालावाद का जो करा था, आपने देखा होगा। जो जाति गत जो समीकरण बिठाने के लिए कांग्रेस के जो विधायक है वीर सिंह भूरिया ने कैसे कि वो भिलाला है, ये भील है, इस तरह का जो किया था। तो कहीं ना कहीं ये जो लोकसभा सीट पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर भील आते हैं। तो इसमें माध्यम से देखा जाए कि भील अगर कांतिलाल भूरिया को समर्थन करते हैं तो यहाँ से कांतिलाल भूरिया जीत जाए, ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ पर जाति की बात नहीं है, यहाँ पार्टियों की बात है। खुद राहुल गांधी कांतिलाल भूरिया के समर्थन में जोबट में आते हैं और एक बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इसके बाद में भाजपा की ओर से देखा जाए तो यहाँ से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मोर्चा संभाला था। वह झाबुआ पहुँचे, झाबुआ के बाद में थानला में रोड शो किया और रतलाम पहुँचे। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पर पहुँचे। लेकिन भाजपा अगर ये सीट जीतती है तो यहाँ से भाजपा तीसरी जीत की हैट्रिक लगाई। यहाँ पर लगभग 15 लाख से अधिक मतदाताओं ने यहाँ वोट दिया है। और जो 2019 जो लोकसभा चुनाव में जब जितना मतदान हुआ था उसमें से 2.5% जो मतदान भले कम हुआ है, लेकिन कहाँ जाएगा। आपने इस रतलाम लोकसभा सीट पर 8 विधानसभा आती है, तो 8 विधानसभाओं में 3 कांग्रेस के पास है, 4 बीजेपी के पास है, 1 भारत आदिवासी पार्टी के पास है। भारत आदिवासी पार्टी का भी जो प्रकोप यहाँ पर यानी कि हर उन विधानसभाओं में थोड़ा बहुत है। लेकिन भारत आदिवासी पार्टी का एकमात्र विधायक जो सेलाना कमलेश्वर डोडियार है, आपने देखा होगा कमलेश्वर डोडियार इतने दिन चुप बैठे थे और चुनाव से 1-2 दिन पहले वहाँ सक्रिय हो गए और प्रत्याशी यानी कि भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन देने पहुँच गए थे। तो कहीं ना कहीं सेलाना में जो 82+ के जो 80% जो वोट पड़ा है, अब वो वोट किधर जाता है। विधानसभा में जब विधानसभा चुनाव हुआ था तब कांग्रेस प्रत्याशी को और भाजपा प्रत्याशी को, भाजपा वहाँ पर तीसरे नंबर पर रही थी, कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी। और भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी कमलेश्वर डोडियार 4 से 4.5 हज़ार के समथिंग वोटों से जीत गए थे। तो वहाँ पर ये वोट जो पड़ा है इतना %, तो वो वोट किधर जा रहा है। रतलाम शहरी एकमात्र एक सीट जो रतलाम जो 2 सीटें हैं, 2 विधानसभा की जो सीटें रतलाम ग्रामीण और रतलाम शहरी, यहाँ से भाजपा कभी नहीं आ रही है। क्योंकि अगर अलीराजपुर और जोबट और झाबुआ, थानला, पेटलावद में अगर आगे पीछे भाजपा रहती है और उसका पूरा खड़ा यानी कि जो बोलते हैं वहाँ जाके उसकी भरपाई रतलाम शहरी और ग्रामीण में जाके कर लेती है। लेकिन सेलाना जो विधानसभा है, सेलाना में कांग्रेस भी मजबूत दिख रही है इस बार। क्योंकि जो जितना % जो वोट गिरा है वहाँ पर करीबन 80% के समथिंग जो वोट पड़ा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है या फिर भारत आदिवासी पार्टी के पक्ष में जा रहा है। अगर वहाँ से कमलेश्वर डोडियार जो निष्क्रिय थे वो बाद में सक्रिय हुए तो इसका फ़ायदा किसको जाएगा। यहाँ कांग्रेस और भाजपा दोनों की है टक्कर दिख रही है। लेकिन भारत आदिवासी पार्टी भी
टक्कर दे सकती है। एक तरफ कांतिलाल भूरिया ने अभी मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमने बहुत सारे कार्य किए, यानी कि कॉलेज खुलवाए, रोड लाए, तालाब बनाए, सारे काम हमने किए और इस तरह से हम इस बार भी हम चुनाव जीतेंगे। और ये कांतिलाल भूरिया का आखिरी चुनाव है और उन्होंने भरे मंच से कहा है, उनके तमाम पार्टी के नेताओं ने कहा है कि एक बार उनको जीता दिया जाए। और बहुत सारे उनके जो नेता कहते हैं कि कांतिलाल भूरिया को हम राजनीति से 5 से 6 महीने नहीं रह सकते। उनके किस्मत में ऐसा लिखा है कि वो कभी भी चुनाव होता है तो वो जीत जाते हैं। आपने देखा होगा कि 2014 में जब वो हार जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से, और वो जब 1 साल बाद जब भाजपा के प्रत्याशी की जो सांसद स्वर्गीय दिलीप सिंह भूरिया की डेथ हो जाती है, उसके बाद में कांतिलाल भूरिया जो उपचुनाव होता है तो उसमें जीत जाते हैं और 2019 लोकसभा चुनाव में वहाँ हार जाते हैं। इसके बाद फिर वहाँ से गुमान सिंह डामोर विधायक बनते हैं और वहाँ से गुमान सिंह विधायक से इस्तीफा देते हैं और वहाँ पर उपचुनाव होता है विधायक का, और वो विधायक में भानु भूरिया के सामने कांतिलाल भूरिया कई वोटों से जीत जाते हैं और वो विधायक रहते हैं। तो ऐसा ये जो योग कांतिलाल भूरिया की, उसमें उनके ही नेता कहते हैं, लेकिन भाजपा की ओर से जिस तरह से कैंपेनिंग करी गई है, भाजपा ने जो मंडल स्तर पर, गांव स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, चाहे जो शक्ति केंद्र स्तर पर जो जिस तरह से उन्होंने कैंपेनिंग करी गई है, तो कहीं ना कहीं भाजपा यहाँ से तीसरी हैट्रिक जीत की हैट्रिक रही। और भारतीय जनता पार्टी के पास तीनों जिलों में 3 मंत्री है और 3 मंत्री ने किस तरह से इन तीनों जिलों को संभाला है। वन मंत्री नागर सिंह चौहान जो कि अलीराजपुर से हैं, जिले से हैं, उनको वहाँ से मंत्री बनाया गया है। झाबा से निर्मला भूरिया है, उनको मंत्री बनाया गया है, और रतलाम से चेतन कच्छप है, उनको मंत्री बनाया। कांतिलाल भूरिया खुद कह रहे हैं कि मुझे हराने के लिए यहाँ पर 3 मंत्री बनाए गए हैं। और यहाँ पर पूछा पत्रकार बंधुओं ने ये भी सवाल पूछा गया कि आप यहाँ पर नरेंद्र मोदी क्यों सभा करने नहीं है। जब विधानसभा चुनाव हुआ था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर इस झाबा में जब आए थे उस टाइम विधानसभा चुनाव में, तो यहाँ से भाजपा 2 सीटें हार गई थी, यानी कि एक तो जोबट और थांदला और झाबा, ये जो यहाँ से 3 सीटें हार गई थी, एक सेलाना, मतलब 4 सीटें यहाँ से भाजपा हार गई है। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से वहाँ नरेंद्र मोदी धार आए लेकिन इस झाबा रतलाम में नहीं आए। उनकी सभा धार में हुई लेकिन यहाँ पर नहीं। तो कहीं ना कहीं ये कांतिलाल भूरिया ये कह रहे हैं कि जिस तरह से हमारे समर्थन में राहुल गांधी यहाँ पर पहुँचे हैं और नरेंद्र मोदी डर के कारण नहीं आए, ऐसे तमाम सारे कांतिलाल भूरिया जो बता रहे हैं। लेकिन यहाँ से हर किसी को इंतज़ार है 4 जून का। 4 जून के दिन क्या होता है, कांतिलाल भूरिया जीतेंगे या फिर अनिता नागर सिंह चौहान या फिर भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी और निर्दलीय प्रत्याशी। तो 4 तारीख का सबको इंतज़ार है। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।